नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं फायर एंड आइस पर। इससे पहले हम बात करें फायर एंड आइस पर, मैं आपको दिला देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलेंगे यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो। चलिए बात करते हैं फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो पोम है, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में अगर बात करें तो वो 20th सेंचुरी के पोएट हैं, जिन्होंने द रोड नॉट टेकन पोम भी लिखा था, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जनरली रूरल लाइफ के सोशल और फिलोसॉफिकल थीम्स पर रोशनी डालते हुए कोई भी कविता को लिखते हैं। इस पोएम फायर एंड आइस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर एंड आइस पर विशेष एम्फेसिस डालते हुए कहते हैं कि some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. पहले तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट स्टैंजा में कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी फायर के साथ, अगर इस दुनिया में फायर रहा। और फायर को उन्होंने दूसरा नाम दिया है चाहत का, डिज़ायर का। जो इंसानी चाहत है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, और उस चाहत जो डिज़ायर है उसको उन्होंने फायर का रूप दिया है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और वो कहते हैं कि जो ह्यूमन डिज़ायर है वो इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, महत्वाकांक्षाएं इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं कि मुझे लगता है कि दुनिया को ख़त्म करने के लिए डिज़ायर से बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता है, और ये पूरी तरह से दुनिया को ख़त्म कर देगा। अब आते हैं सेकेंड स्टैंजा में। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अब उन्होंने ये दूसरी चॉइस रखा है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। अब जो दूसरी स्टैंजा है उसमें उन्होंने आइस को डिस्क्राइब किया है और आइस को हेट का नाम दिया है। हेट, जेलसी जैसे जो फीलिंग्स हैं उनको दिया है, क्योंकि जो हेट और जेलसी वाली फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ठंडी होती हैं, इसलिए कि हमारे जो आसपास के लोग रहते हैं जो मुस्कुराकर हमसे बात करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि उनके मन में नफ़रत है या फिर प्यार। और यही चीज़ हमारे रिश्तों को और हमारे आसपास नफ़रत फैलाने के लिए और तबाही मचाने के लिए काफ़ी है। इसलिए वो कहते हैं, वापस पोम में आते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। अगर दुनिया को दोबारा तबाह होना हो तो मैं जानता हूँ कि हेट जो है वो दुनिया को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। एक तरफ तो वो कहते हैं कि जो चाहत है, डिज़ायर है, वो इस दुनिया को ख़त्म करके रहेगी। इतनी चाहत और डिज़ायर हमारी दुनिया में बढ़ गई है, लेकिन अगर इसको दोबारा अगर ख़त्म करना हो, अगर कुछ बच जाए, जो भी चीज़ जो विनाश न हो पाए, तो उसके लिए आइस यानी हमारी जो फीलिंग है नफ़रत की, वो काफ़ी है हमारी पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। ठीक है दोस्तों।